जिसे आज लोग करते हैं, मसीही लोग चर्च में आने के बाद भी कर रहे हैं, छल। सामने क्या है? जय मसीह की बहन, जय मसीह की भैया, जय मसीह की दीदी, और जैसे ही अलग हुए आप चर्च में आ रहे हैं, आप प्रार्थना कराते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, और उसके बाद भी आपका जो अंगीकार होता है ना, वो होता है मैं ठीक नहीं हो सकती, मेरे काम में कोई आशीष नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे घर में कोई फर्क नहीं है, अभी चंगाई नहीं मिली, अभी भी कर्जा है। करते हुए नहीं करते चंगाई? आप लोग प्रार्थना कराते हो ना, क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह में आता है। आप चर्च में आते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप उपवास भी कर रहे हो, मगर आपके मन में क्या भरा है? मगर जब वो प्रभु में आई तो उन्होंने वो तमाम गलत बातें बोलनी छोड़ दी, मगर वो कभी भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा अंगीकार नहीं करती थी। तो उसकी हालत कैसी होगी? अभी प्लेन क्रैश हुआ, उसमें लोग जब जले, आपने देखा उनकी डेड बॉडी कैसी थी? पूरी कोयला, अकड़ गई थी पूरी बॉडी, है हड्डी का ढांचा, काले रंग की डेड बॉडी, जिसको उन्होंने वीडियो में ब्लर करके दिखाया था। ऐसी हालत में लोग नरक में जल रहे हैं, और उसमें एक 80 साल की औरत कि प्रभु ने मुझे आशीषित बनाया है, प्रभु मुझे चंगाई दे रहे हैं, प्रभु आपके वचन में लिखा है मैं उधार लेने वाली नहीं, उधार देने वाली जाती हूँ। आप अगर वचन में के साथ सहमत नहीं होंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। चलिए हम वचन में चलते हैं। आज यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर आप आए हैं, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों से परेशान है या नहीं है? समस्याओं में है, और समस्याओं में है, परेशान है, तभी आप यहाँ पर आए हैं। क्योंकि यदि अगर आप परेशान ना होते तो आप यहाँ पर नहीं होते। आपका यहाँ होना इस बात को दर्शा रहा है कि आप परेशान हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव है वो परेशानी में परमेश्वर के पास में आता है। जब वो परेशान होता है, जब वो बीमार होता है, जब वो समस्या में होता है, वो तब नहीं आता जब उसके जीवन में सब कुछ सही होता है, वो तब नहीं आता। यही एक इंसान की प्रवृत्ति है, उसकी नेचर ऐसी है, एक कहना चाहिए स्वार्थी। हम सब कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के कारण यहाँ पर आए हैं। हमारा स्वार्थ है, क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में चंगाई देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष आए, उन्नति आए, मेरे जीवन में ये बुरे दिन निकल जाए, अच्छे दिन आए। सब अच्छे दिन देखना चाहते हैं, है ना? अगर हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 12 पद, 10 से 12 पद को अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, और वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसमें उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हाँ जी, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। आप में से कितने लोग हैं जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं? वो वाले अच्छे दिन नहीं, कौन से वाले? मैं बीजेपी वाले अच्छे दिन नहीं कह रही हूँ। हाँ, वो वाले अच्छे दिन में मत जाना जिसका नारा लगा था,
मैं उस वाले अच्छे दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो अच्छे दिन की बात कर रही हूँ कि आप अपने जीवन में उन्नति को, आशीष को, शांति को, चंगाई को, उन सब बातों को अपने घर में परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं। आप में से कितने लोग देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? लिखा है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। अब जीवन की इच्छा कौन रखता है? जीवन, ये वाला जीवन नहीं, जी तो आप सभी रहे हैं, मगर ये वहाँ पर वो जीवन की बात हो रही है, अनंत जीवन। एक ऐसा जीवन जब आप इस संसार को पार करके जाएंगे, तब हम नाश नहीं होंगे, हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो वाला जीवन। अब कौन है जो स्वर्ग जाना चाहता है? कम लोग हैं। यहीं का मजा लेना चाहते हो? हाँ जी, लिखा है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, यानी स्वर्ग की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपने परिवार में उन्नति को, आशीष को, चंगाई को, मेल मिलाप को देखना चाहता है, वो क्या करे? अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। क्या करना है आपको अच्छे दिन देखने के लिए? अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोकना है, यानी मुंह पे कंट्रोल लगाना है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी औरतों के लिए है या नहीं? का काम मुश्किल है या नहीं? बुराई करने से रोकना है, छल की बात। अब छल क्या होता है? अब बुराई और छल दो शब्द दिए हैं। छल क्या होता है? कभी किसी को छला आपने, या किसी ने आपको छला है ना? हाँ, आपने नहीं छला किसी को, मगर लोगों ने आपको छला है। ये अच्छी बात है। हाँ, अब लोग कैसे छलते हैं? अच्छा बनते हैं और पीछे आपके बुराई करते हैं, आपका नुकसान होता है, इसे कहते हैं छल। यही हम अपने मुंह से करते हैं। हम लोगों के सामने कितने मीठे रहते हैं? रहते हो या नहीं रहते हो? मेल मिलाप से रहते हो, प्यार से रहते हो, गले भी लगते हो, हैं, चूमते भी हो, जय मसीह की, ये सब करते हो, और फिर जैसे ही पीठ फिरती है तब उसकी पोल पट्टी खोलते हो। खोलते हो या नहीं खोलते? उसके पीछे है या नहीं? हाँ 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 तो कर दो। हाँ जी, है ना? हाँ, इसे ही कहते हैं छल, जिसे आज लोग करते हैं, मसीही लोग चर्च में आने के बाद भी कर रहे हैं। छल। सामने क्या है? जय मसीह की बहन, जय मसीह की भैया, जय मसीह की दीदी, और जैसे ही अलग हुए वो उनकी सारी कमियां आप गिनवा लो, सारी कमियां। इसे कहते हैं छल। और बुराई किसे कहते हैं? मत्ती 12:35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन उसका लेखा देंगे। यानी न्याय के दिन आपका जो न्याय होगा, हिसाब होगा, वो आपके बोले गए शब्दों के द्वारा भी होगा, जो आप बोलते हो। निकम्मी बातें, बेकार की बातें, यूजलेस, जिनका कोई अर्थ नहीं है। आप चर्च में आ रहे हैं, आप प्रार्थना कराते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, और उसके बाद भी आपका जो अंगीकार होता है ना, वो होता है मैं ठीक नहीं हो सकती, मेरे काम में कोई आशीष नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे घर में कोई फर्क नहीं है, अभी चंगाई नहीं मिली, अभी भी कर्जा है। करते हो या नहीं करते? चंगाई आप लोग प्रार्थना कराते हो ना?
आप अपने प्रचारक से प्रार्थना कराते हो, आप खुद भी प्रार्थना करते हो, और उसके बाद भी आपका अंगीकार कैसा होता है? अभी कोई फर्क नहीं है। होता है या नहीं होता? ज्यादातर लोगों के मुंह से ये बातें निकलती हैं, अभी कोई फर्क नहीं है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे, मुझे लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। आप प्रार्थना कर रहे हो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, और उसके बाद भी आपका अंगीकार क्या होता है? ये आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है, हैं? आप अपनी पत्नी के लिए बोलते हो ये ऐसी ही है, इसने सुनना नहीं है, इसकी आदत ही है, बोलते हो नहीं बोलते? ये है वो बुरी बातें, ये है वो बुराई जो हम करते हैं, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं। और इसी के द्वारा वचन बोलता, आप न्याय के दिन अपना लेखा दोगे। मत्ती की किताब में 12 के 34 में क्या लिखा है? 34 में, इससे पहले प्रभु यीशु ने क्या कहा है? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह में आता है। आप चर्च में आते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप उपवास भी कर रहे हो, मगर आपके मन में क्या भरा है? मन में क्या भरा है? सब कुछ नकारात्मक बातें, सिर्फ नेगेटिव। आप अपने को भी कोसते हो, दूसरे को भी कोसते हो। आप अपने परिवार के लोगों को कोसते हो, आप मसीह भाई बहनों को कोसते हो, रिश्तेदारों को कोसते हो, और पास पड़ोस के लोगों के बारे में अपशब्द बोलते हो। वचन क्या कह रहा है? जो तुम्हारे मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पर है। यानी जब आप बुरी बातें बोल रहे हैं, वचन क्या कह रहा है? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? यानी जब आप बुरी बातें बोलते हैं तब आप किसके बच्चे बन रहे हैं? और सांप कौन है? शैतान। इसका मतलब आप गलत अंगीकार करते हो, नेगेटिव बातें बोल रहे हो, चर्च में आ रहे हो, वचन सुन रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन भी पढ़ते हो, मगर फिर भी आपका अंगीकार नकारात्मक है। आप हमेशा गलत बातें बोलते हो, कभी आशीषित वचन नहीं बोलते। जॉयस मेयर की किताब है सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड। उसमें उन्होंने लिखा कि जब वो प्रभु में नहीं थी, उनका जो जुबान थी वो भी बहुत नकारात्मक थी, गाली देना, गलत शब्द बोलना। मगर जब वो प्रभु में आई तो उन्होंने वो तमाम गलत बातें बोलनी छोड़ दी, मगर वो कभी भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा अंगीकार नहीं करती थी। एक दिन परमेश्वर ने कहा, तूने अपने जीवन में बुरे बीज बोना तो अब बंद कर दिया है, मगर तू अच्छे बीज नहीं बो रही, यानी अच्छे वचन नहीं बो रही। अब जब तू अच्छे वचन बो नहीं रही है, तू कैसे कटनी काटेगी? जो आप अपने भविष्य में बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा आने वाला कल अच्छा हो, तो आप आज से अच्छा बोलना शुरू कर दो। क्योंकि आपका शब्द जो आप अपने लिए बोलते हो, जो आप दूसरों के लिए बोलते हो, वो एक बीज के समान है। जब आप बीज बोते हो तो आप आने वाले समय में उस बीज की कटनी काटते हो। आप अच्छे बीज बोओगे तो आप अच्छी कटनी काटोगे। आप आशीषित वचन बोलोगे तो आप आशीष की कटनी काटोगे। और अगर आप नकारात्मक वचन बोलेंगे, सिर्फ नकारात्मक, जो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, आप विनाश की कटनी काटेंगे। ध्यान रखिए, आपके शब्द बहुत ही प्रभावशाली है। नीति वचन बोलता है, जीभ के वश में 18:21, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीभ के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है। वो आपको जीवन भी दे सकती है, आशीष भी दिला सकती है,
और वह आपको मृत्यु भी दिला सकती है। परमेश्वर की एक दासी थी, है अभी भी, कैथरीन बैक्स्टर। उनको परमेश्वर ने 30 रात नरक में लेके गए, और जब वो नरक में गई, नरक का हर एक दृश्य दिखाया, और नरक में अलग अलग प्रकार की सजाएं दिखाई हैं कि किस किस व्यक्ति को कैसी कैसी सजाओं से गुजरना पड़ेगा। जो लोग प्रभु में हैं और प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए कैसी सजा है। जो प्रभु में होकर भी व्यभिचार का जीवन जी रहे, उनके लिए कैसी सजा है। जिन्होंने प्रभु को मानकर छोड़ दिया, उनके लिए कैसी सजा है। जो लोग विश्वासी जीवन जीते रहे और वचन पे नहीं चले, उनके लिए भी कैसी कैसी सजाएं हैं। वहां पर जब वो नरक में गई, वहां पर उन्होंने देखा 4 फुट गहरा एक गड्ढा, 3 फुट चौड़ा, और उसमें भभकती हुई आग, और हर गड्ढे में एक एक आत्मा, एक एक स्त्री पुरुष की आत्मा, एक एक गड्ढे में। और वो उसकी हालत ऐसी थी, आप मानो अगर जिंदा व्यक्ति को जला दो तो उसकी हालत कैसी होगी। अभी प्लेन क्रैश हुआ, उसमें लोग जब जले, आपने देखा उनकी डेड बॉडी कैसी थी, पूरी कोयला, अकड़ गई थी पूरी बॉडी है, हड्डी का ढांचा, काले रंग की डेड बॉडी, जिसको उन्होंने वीडियो में ब्लर करके दिखाया था। ऐसी हालत में लोग नरक में जल रहे हैं, और उसमें एक 80 साल की औरत, जिससे चला नहीं जा रहा था, उसके पैरों में बीमारी थी। वो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कैथरीन को लेकर वहां से गुजरे, तब वो हाथ जोड़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लग गई, प्रभु यीशु आप मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे मौका दो, प्रभु मुझे माफ कर दो। तब परमेश्वर की उस दासी ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु जी ये 80 साल की औरत है, ये आपसे प्रार्थना कर रही है, मगर ये नरक में क्यों है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, ये स्त्री जब जिंदा थी, ये बीमारी के बिस्तर में रही है, एक लंबा समय इसने बीमारी के बिस्तर में गुजारा, और इसके पास में मैं परमेश्वर के अपने दासों को भेजता रहा, जो मेरा वचन का प्रचार करते थे। इसको मैंने दर्शन में इससे बातें करी, मैंने खुद इससे दर्शन दिए, इससे बातें भी करी। आप जरा सोचिए, बीमारी के बिस्तर में पड़ी हुई औरत, जिसे लगातार प्रचारक आ रहे हैं, उसके लिए चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं, उसको वचन प्रचार कर रहे हैं, उसको दर्शन में, उसको स्वप्न में प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं। आज अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अगर हम देखते हैं, तो हम श्योर हो जाते हैं कि भैया इसको तो प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, फिर तो ये स्वर्ग जाना इसका तय है, हम यही समझेंगे ना। मगर सोचो, उसको स्वप्न में यीशु मसीह दर्शन दे रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर फिर भी वो नरक में। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी बीमारी के बिस्तर पर वचन सुनती थी, यीशु मसीह का दर्शन भी पा रही, मगर कभी भी अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छे शब्द नहीं बोले। हमेशा वो अपने आप को कोसती रहती थी, मैं बीमारी में ही मर जाऊंगी, ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और गुस्से में वो दूसरों के लिए भी अपशब्द बोलती थी। अभी आपने क्या पढ़ा मत्ती में, तू अपनी बातों ही के कारण दोषी और निर्दोष ठहरेगा, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। यदि तुम भले दिन देखना चाहते हो, यदि तुम जीवन की इच्छा रखना चाहते हो, तो अपने मुंह को छल की बात, बुराई से रोक लो। मगर उस औरत ने इन वचनों को सुनने के बाद भी उस पर अमल नहीं करा। 80 साल की औरत नरक में। वो बताती है, आप नरक इतना भयानक है कि आप प्रार्थना करो कि आपका दुश्मन भी वहां नहीं जाए। अगर आपका कोई दुश्मन है ना, तो उसके लिए भी प्रार्थना करो कि वो भी वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस बीमारी में आप यहां मरोगे, जिस बीमारी में आप अपना शरीर छोड़ोगे, वो बीमारी भी नरक में जाएगी। आप ये मत सोचना कि भैया अब तो ये खत्म हो गया तो बीमारी से पीछा छूट गया, ये कभी मत सोचना। नरक, क्योंकि बीमारी शैतान की देन है, परमेश्वर की देन नहीं है।
और आप जा ही शैतान के डेस्टिनेशन पर रहे हो तो भी उसका सारा तामझाम तो अपने साथ ही लेकर जाओगे, बीमारी भी लेकर जाओगे। अगर आप बीमारी में जीवन जी रहे हो ना तो आप नरक में भी बीमार ही रहोगे उसी बीमारी से। वो उस औरत को पैरों की बीमारी थी, चलने में असमर्थ थी और नरक में भी उससे चला नहीं जा रहा था। उसने नरक में देखा अंधे, जो अंधे यहाँ पर है वो नरक में भी अंधे हैं। मगर स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अगर बीमारी में यहाँ बिस्तर छोड़ते हो तो आप वहाँ पर चंगे हो जाओगे। जैसा लाजर का दृष्टांत है, वहाँ उसका जख्म भरा हुआ था, कुत्ते चाटते थे, मगर वो वहाँ पर इब्राहिम की गोद में था, बिल्कुल भला चंगा। आप सोचो, आपकी जीभ आपके वश में नहीं है, आप अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप हमेशा मेरा काम अच्छा हो जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, और हमारा विश्वास क्या रहता है, बस प्रार्थना कराते रहो, प्रार्थना कराते हो। रात बेरात जिस भी टाइम जो भी मिले उससे प्रार्थना करो अपने काम के लिए, और प्रार्थना कराने के बाद भी आपका मुंह पे कंट्रोल नहीं है, जुबान पे कंट्रोल नहीं है, आप आशीषित वचन नहीं बोलते हो। वचन बोलता है, परमेश्वर में भजन संहिता में लिखा है कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं हमारे पास में रहती हैं, हैं? परमेश्वर ने हर एक उद्धार पाए व्यक्ति के लिए एक सेवा टहल करने वाली आत्मा नियुक्त करी हुई है। वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह में उद्धार पाया है उसके लिए परमेश्वर ने एक सेवा टहल करने वाली आत्मा नियुक्त करी हुई है। वो हमेशा आपके साथ में रहती है। उसका काम क्या है? सेवा टहल करना, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना, आपको एक्सीडेंट से बचाना, आपको खतरे से बचाना, आपके घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होने देती, वो सेवा टहल करने वाली आत्मा। मगर अफसोस, कितने ही मसीह लोगों को वो सेवा टहल करने वाली आत्मा को काम पे लगाना ही नहीं आता। वो इसलिए स्वर्गदूत बाहें मोड़ कर खड़े रहते हैं। और हम सारा दिन क्या बोलते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हो? नहीं बोलते। जो वचन में लिखा है वो बोलते हो? स्वर्गदूतों को क्या सुनाई देता है? परमेश्वर का वचन। अब आप परमेश्वर के वचन से बोलते नहीं हो, उनको सुनाई नहीं देता। आप क्या बोलते हो? नकारात्मक, दूसरों को कोसते हो, बुराई करते हो, अपने आप को कोसते हो। अब वो तो बाहें फोड़ कर खड़े रहते हैं, बाहें फोल्ड करे। और जब आप नकारात्मक बोलते हो तो स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करते हैं। हे सांप के बच्चों, अभी क्या आया? तो कौन आएगा? हाँ, सांप ही आएगा फिर घर में। जब बुरा बोलोगे तो प्रार्थना करा रही हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काम धंधा वैसी का वैसे ही है, बच्चे सुनते नहीं है, घर में पैसा नहीं है, घर में आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है। ये वचन में कहाँ लिखा है? लिखा है कहीं? यीशु ने क्या कहा? जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास कर लो, तुम्हारे लिए विश्वास कर लो, हो गया तो हो जाएगा, है? जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए गए थे, तब लाजर कब्र के अंदर था और बाहर यीशु मसीह ने पता है क्या बोला था? ये नहीं कहा था प्रभु लाजर को जिंदा कर दो। प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मुर्दा तो अंदर ही है, बाहर नहीं निकला, मगर सुन पहले ही ली, पहले ही बोल दिया यीशु ने कि सुन ली है। आप भी जब ऐसे ही बोलोगे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे चंगाई दे दी है, वो स्वर्गदूत आपके परिवार में काम करना आरंभ कर देंगे। आप बोलो, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु तू मेरे परिवार में शांति ला रहा है, स्वर्गदूत काम करना आरंभ हो जाएंगे। ये आज आपकी कमी है, आपका अंगीकार, आपके गलत शब्द आज उन आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को आपके घर में आमंत्रित करते, आप खुद उन्हें बुलाते हो
और फिर कहते हो आबेल मुझे मार, और फिर आके आप प्रार्थना कराते हो। आप खुद दुष्ट आत्माओं को बुला रहे हो, क्योंकि आपका शब्द आपको मरवा रहे हैं, आपका अंगीकार आपको मरवा रहा है। एक मैंने गवाही पढ़ी, एक पति पत्नी थे जिनके बच्चा नहीं था। वो परमेश्वर के वचन से वो अपने लिए प्रार्थना करते थे, आशीष देते थे कि वचन में लिखा है तेरी पत्नी तेरे घर में फलवंत दाखलता के समान होगी और तेरे बच्चे फलवंत जलपाई के समान होंगे। वो प्रार्थना करते थे, विश्वास करते थे कि प्रभु हमें संतान देने जा रहा है, प्रभु आप हमारे गर्भ को आशीष दे रहे हैं। और कुछ ही सालों बाद उस स्त्री के बच्चे हो गए, एक नहीं दो। मात्र अंगीकार से उसने अंगीकार किया, और जब उसने अंगीकार करना शुरू किया, परमेश्वर के वचन के द्वारा बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने उसके बांझपन को दूर कर दिया। आज अगर आप परिवार में कार्य करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे परिवार में कार्य करे, तो आपको परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं हैं कि प्रभु ने मुझे आशीषित बनाया है, प्रभु मुझे चंगाई दे रहे हैं, प्रभु आपके वचन में लिखा है मैं उधार लेने वाली नहीं उधार देने वाली जाति हूं, आप अगर वचन में के साथ सहमत नहीं होंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। और फिर आपका भाग कहां जाएगा? वहीं जहां 80 साल की औरत का भाग गया। और फिर आप भी वहां पर बैठ के कहोगे प्रभु हम वर्ड इन एक्शन में इतने साल जाते रहे, हम प्रार्थना भी करते रहे हैं, हमने भर भर के दशमांश भी दिया, प्रभु फिर भी हम यहाँ पर है। आप यही प्रार्थना करोगे, मगर आप कभी ये नहीं सोच पाओगे कि आप अपने शब्दों के द्वारा आज यहाँ पर हैं। अगर आप जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो अपने मुंह पर कंट्रोल करना सीखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी अनुग्रह और आपकी पवित्र दया जो आज आपने दी है पिता, आज के वचनों के द्वारा। प्रभु हम आपके वचनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। दया करें मेरे प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा पिता आप अपने लोगों से बातचीत करें। जैसा पिता आपने पतरस की किताब में बोला है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से रोके। आज पिता आपके ये बेटे बेटियां जितने भी हैं, ये सब अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, अच्छाई को देखना चाहते हैं। मैं विनती कर रही हूँ आपके इन बेटे बेटियों के लिए पिता, अपने हाथों को बढ़ाइए, इन्हें छू लीजिए पिता, छू के प्रभु अपनी आशीष दें, चंगाई दें प्रभु, ताकि आज से ये आपके वचन पर सहमत हो जाएं, आपके वचन का अंगीकार करना आरंभ कर दें और उन तमाम नकारात्मक बातों को वो अपने जीवन से निकाल बाहर करें, वरन आपके वचन से सहमत हो जाए। क्योंकि वचन में लिखा है, जिस बात के लिए दो जन एक मन होंगे वो बात स्वर्ग की ओर से पूरी होगी। आज से ये आपके वचन में सहमत होना आरंभ हो जाए। मेरे प्रभु, मैं यहाँ पर आपके तमाम बेटे बेटियों के लिए आपकी सामर्थ, आपकी छुटकारे की सामर्थ को मांग रही हूँ। मेरे प्रभु, अपने छुटकारे को बहा दीजिए। तमाम जितने भी परेशान लोग हैं, आप उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जितने भी दुखी हैं पिता, उनके जीवन में अपने आनंद को भर दीजिए। जो बीमार है, उन पर अपनी चंगाई की सामर्थ को उंडेल दीजिए। आइए प्रभु, हम आपकी चंगाई को, छुटकारे को मांग रहे हैं। अपने लोगों को छूने की दया करें। छू लीजिए, छू लो मेरे पवित्र पिता, छूने की दया करें।